ये 400 करोड़ का नहीं है, जीरो लगाना भूल गए। 4000 करोड़ से भी मेरे पड़ोसी ने उससे बड़ा खेल कर दिया। इनको कुछ नहीं, थोड़ा सा इनके घर में लक्ष्मी का निवास भारी मात्रा में हो गया। सब तरह की बातें आती है, कोई भी इस तरह की बात कहे तो तथ्यों के साथ उनको सामने आना चाहिए। जो लोग मानेसर गए थे उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। राजस्थान में सियासी संकट की खींचतान अब तक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में 25 सितंबर को सीएलपी मीटिंग के बाद विधायकों के स्टेटमेंट लगातार जारी हो रहे हैं और मानेसर जाने वाले किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का दावा अब भी लगातार जारी है। पिछले दिनों में राजेंद्र गुड़ा द्वारा दिए गए बयान में 4000 करोड़ की दुकानें बंद होने के कारण मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत का नहीं जाना बताया गया। उसी श्रृंखला में प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको सिरे से खारिज किया और महेश जोशी ने कहा कि हम केवल उस बात के विरोधी हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, अतः मानेसर जाने वाले लोगों को विधायक नहीं बनाया जाना चाहिए। ताज़ा हरीश चौधरी जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री पद का तो फैसला हो चुका है, यानी किसी भी तरीके से गहलोत गुट नहीं चाहता कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सियासी संकट लगातार एक माहौल राजस्थान में दे रहा है। तो ये सारे खुलासे कर रहे हैं कि 4000 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला किया और अभी तक उनकी दुकानें चल रही है, तो सर ये इस वक्त क्यों? देखिए, आपको बताऊं ये मामला फैला क्यों। ये सारे के सारे तो आचार्य प्रमोद करसर ने कहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, कि इसके अंदर कुछ मंत्रियों की भ्रष्टाचार की दुकानें चल रही थी। वो उन्होंने फिगर बताया 400 करोड़ का। तो मैं बताना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ आचार्य प्रमोद, तो उनसे शायद भूल हो गई। ये 400 करोड़ का नहीं है, जीरो लगाना भूल गए। 4000 करोड़ से भी मेरे पड़ोसी ने उससे बड़ा खेल कर दिया। जी सर, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि 4000 करोड़ में से कुछ तो मुद्दे अपने हाथ में होंगे ना, जिसके लिए अपन 4000 करोड़ बोल रहे हैं। तो 400 करोड़ का तो कोई मुद्दा बताया नहीं, तो फिर आपको मैं बताऊँ, इनके यूडीएच के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आप उनको पूछो जी कि वो पर्यवेक्षक हमारे अजय माखन जी को तो बता रहे हैं कि वो विधायकों से बात कर रहे थे। जी। तो हम दूसरे विधायकों को, सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए आए थे, उनके पास प्रूफ है। जी। तो इनके प्रूफ तो भरे, सभी के पास है, भरे पड़े इनके पास। तो सर, जिस दौरान हम लोग बात कर रहे हैं कि 4000 की जगह 400 करोड़ के, तो कुछ मुद्दे तो हम भी जानते हैं कि... देखिए आप, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, आचार्य प्रमोद करसर ने जो 400 करोड़ का फिगर बताया है वो प्रॉपर ठीक नहीं है। ओके सर, इनसे चूक हो गई। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस कंडीशन में सर गृह मंत्री बनने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक कद्दावर नेता हैं, तो आपको तो उस पद पे पहुंचना चाहिए। देखिए, न गृह मंत्री की बात करता, न किसी और मंत्री की बात करता। मैं तो मेरा रिजाइन कई बार मुख्यमंत्री जी को पिछले राज में भी दे चुका था, और अभी भी मैं तो जेब में रखता हूँ। और बैरूजी तेल के चूरमे को कुछ नहीं समझता। सर, ये दर्द तो है ही सही कि मतलब इतने कद्दावर नेता होने के बाद में आपको कोई एक बड़ा पद नहीं मिला, तो उस आधार पे... ये कोई बात नहीं है। आपको बताऊँ, मेरे क्षेत्र में जाता हूँ, राजस्थान के मंत्रियों में सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं, सबसे ज्यादा 100-200-100-150 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। बीमार के जो परिजन हैं आते हैं, उनकी सेवा करता हूँ क्षेत्र में जाके। और मेरे 1500 लोग मेरे पास रोज जन सुनाई के आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, हर पार्टी के, हर जाति के, तो पूरे आसपास के जिलों के लोग आते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ मेरे पास रहती है, सबकी मदद करते हैं। सर, आला कमान का जो माहौल बन रहा है उसमें तो एक मैसेज जा रहा है कि वो सचिन पायलट को ही चाहते थे, और इनका कहना है, धारीवाल जी का कहना है कि ये एक षड्यंत्र रचा गया जिसके तहत यहाँ से गहलोत जी को हटाकर और उनको बैठाने की ये पूरी प्लानिंग की गई है। इनको कुछ नहीं, थोड़ा सा इनके घर में लक्ष्मी का निवास भारी मात्रा में हो गया। आचार्य कृष्णन जी की बात को ही विस्तार देते हुए राजेंद्र गुड़ारी ने कहा कि उन्होंने 400 करोड़ के घपले की बात की है, जबकि 4000 करोड़ का घपला खुल जाएगा और इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए सियासी संकट गहराया है कि यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए। इस बात को कैसे देखते हैं आप? सब तरह की बातें आती है, और कोई भी इस तरह की बात कहे तो तथ्यों के साथ उनको सामने आना चाहिए। सर, आप बता रहे हैं कि नोटिस के लिए सूचनाएं आपको मीडिया से ही मिली है, तो क्या नोटिस आप लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं अभी? मेरे पास तो अभी तक नहीं पहुंचा, औरों के बारे का मुझे पता नहीं। सर, अगर नोटिस मिलता है तो स्पष्टीकरण में आपकी भी स्पष्टीकरण देंगे, सम्मान के साथ देंगे, मतलब माफी के साथ देंगे या स्पष्टीकरण देंगे? हाई कमान के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, और फिर हाई कमान जो कुछ कहेगा उसकी भी पालना। दौड़ से गहलोत बाहर हो जाते हैं और मुख्यमंत्री पद से भी चले जाते हैं, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, ये सारी चीजें हाई कमान को तय करती हैं।
अशोक गहलोत जी कहाँ रहते हैं? अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मना किया। उन्होंने तो ये भी कहा मैं मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं रहूंगा, ये सोनिया गांधी की तय करें। और सर उसके बाद में विपरीत निर्णय होता है, जो निर्णय उनका पहले था, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी? तो भाई क्या होता है, आप अपनी बात पहुंचाओ। हम सब हाईकमान के आज्ञाकारी भाई, हमारी बात पहुंचाने का हक नहीं है क्या हमको? हमने तो बार बार ये कहा कि हमारी बात पहुंच जाए, उसके बाद हाईकमान जो फैसला करेगा उसको माने। बात तो पहुंचे, हमें विश्वास है कि हाईकमान हमारी बात को मानेगा। कि जो लोग माने सर गए थे उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद, और चूंकि एक प्रथा है जो भी आउट गोइंग मुख्यमंत्री होता है, अगर आप अशोक गहलोत जी को हटा रहे हैं तो जो भी आउट गोइंग मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह ली जाती है, और बहुत हद तक उसकी सलाह मायने रखती है। तो जो भी फैसला लें हाईकमान, जो भी अध्यक्ष बने किसी ने फैसला लें, उसमें उनकी बात को सर मुख्यमंत्री पद के निर्णय के बाद में मंत्रिमंडल नया तय होगा, तो एक मंत्री आप भी होंगे सर उसमें? नहीं, मुख्यमंत्री का पद का निर्णय तो हो चुका है। नहीं सर, अभी आलाकमान का निर्णय आना बाकी है। नहीं, वो तो जब ये प्रियोरिटी उनका है। हम लोगों ने खुद ने, माननीय पत्रकार महोदय, हम लोगों ने स्वर समिति से कांग्रेस अध्यक्षा को यह अधिकृत किया था कि जो निर्णय आपको लेना है, स्वर समिति से जो भी व्यक्ति को आपको निर्णय लेना है, आप मुख्यमंत्री पद पर बैठो। आज भी नैतिक तौर के ऊपर हम लोग सभी उसी स्टैंड पर हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उस वक्त भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, सार्वजनिक तौर के ऊपर भी नहीं लिया, पर नैतिक तौर पर कांग्रेस का हर विधायक, हम लोगों की सीएलपी विधायक दल की बैठक हुई थी, उस दिन हमने अनकंडीशनल हम सब लोगों ने ये बात करी थी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा को ये अधिकार हम लोग देते हैं। तो ये अधिकार तो हम दे चुके हैं। तो ये तो अब उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर है कि क्या निर्णय करें। जो भी वो निर्णय करेंगे, हमको पहले भी स्वीकार था, मेरे तरफ से कोई कंडीशन नहीं है। जो भी वो फैसला करेंगे वो राजस्थान के हित में होगा, ये ऐसा मेरा मानना है, मुझे पूरा विश्वास है।